आशुतोष के पास चलते हैं। जो आशुतोष यूएई यानी जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, दुबई में इस जंग के हालातों पर नज़र रखे हुए हैं। वहाँ पर भी लगातार जो है ईरान की तरफ से अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहाँ आशुतोष से पूछ, आशुतोष आप बताइए, दुबई में जो है यूनाइटेड अरब अमारात हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, हर जगह पर जो ईरान की तरफ से मिसाइल भी दागे गए, ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं। इस वक्त ताज़ा हालात क्या है, तस्वीरों में बताइएगा। बिल्कुल अशरफ, मैं इस समय खाड़ी देशों में मौजूद हूँ और मैं इस समय यूएई में हूँ। दुबई वो शहर जो यूएई की शान है, यूएई की बान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो हमले हैं उनमें कोई कमी नहीं आई। अकेले 7 तारीख को यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने बताया कि उसके ऊपर 16 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 121 ड्रोन हमले दागे गए। हालांकि इनमें से 15 मिसाइलों को और 119 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये भी जानकारी आई कि दुबई एयरपोर्ट पर दरअसल एक प्रोजेक्टाइल जिसे निष्क्रिय किया गया उसका टुकड़ा गिरा, उसके हिस्से गिरे हैं और जिसके बाद वहां से धमाके की तस्वीरें हैं। और इसी के चलते अभी भी यूएई में हालात लगातार तनावपूर्ण है। हालांकि जिंदगी यहाँ पटरी पर है, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डर, वो चिंता, वो दिखाई पड़ती है और इसी वजह से सरकार को एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़े। उसने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन ये भी सावधानी बरती है कि उसका नुकसान लोगों पर ना हो, शहरी इलाकों पर कम से कम बॉम्बे ना हो। लेकिन अभी भी खासकर जो कोस्टल इलाके हैं, जो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं जहां पर अमेरिकी प्रेजेंस मौजूद हो सकती है, वो अभी भी ईरान के निशाने पर बने हुए हैं। इसे जुड़िए एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 7 दिनों से सिर्फ ईरान ही नहीं जल रहा, यूएई भी जल रहा है। आसमान से आग बरस रही है। बम और बारूद के बीच आज तक पहुंचा है यूएई, ये पता करने कि ईरान की मिसाइलों से कहां और कितना नुकसान हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए आज तक आपको दिखा रहा है दुबई से सही और सटीक खबर। दूर में टूटे हुए हालातों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है, जब तक ईरान बिना शर्त घुटने नहीं टेकता, बमबारी नहीं रुकेगी। लेकिन अमेरिका का जवाब ईरान भी पूरी ताकत से दे रहा है। दुबई में आम लोगों के लिए फिलहाल स्थितियां सामान्य है। कुछ इलाकों पर हमले हुए हैं और उसी को लेकर के दरअसल यूएई सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है प्रोसिक्यूटर्स ने कि अगर कहीं पर हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर उसकी तस्वीरें सामने की जाती हैं तो उसको वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर एक तरह का डर न फैले, केओस न फैले, क्योंकि जब 20,000 से ज्यादा संख्या में मुसाफिर यहाँ फंसे हुए थे तब सरकार ने वहां लोगों की मदद की। जिन होटलों में वो थे वो कहा गया कि आप चेकआउट भी ना करें, उसका पैसा जो है सरकार देगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दुबई की। ये सबसे प्रमुख इलाका है जहां पर मैं हूँ। कुछ ही मीटर की दूरी पर दरअसल दूसरी दिशा में अलबुर्ज भी यहाँ पर है और इसीलिए कमर्शियल इलाके चल रहे हैं। हालांकि सुबह के तड़के का समय है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये शांति के साथ साथ ये एक आश्वासन भी है कि यहाँ पर स्थिति जो है बेहद सामान्य है। और लेकिन ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर वो तनाव जरूर दिखता है, लेकिन परिस्थितियां बाहरी तौर पर क्या आम लोगों के लिए, क्या हर रिहायशी इलाका जद में है हमले की? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो दूतावास के इलाका अमेरिका का, वहां पर हमला हुआ ड्रोन से, और उसके बाद से लेकर के जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको जरूर निशाना बनाया गया है, लेकिन रिहायशी इलाके, कमर्शियल इलाके अभी भी सुरक्षित हैं। ये और बात है कि अभी भी ईरान का हमला लगातार जो है वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो भी इस समय जहां पर अमेरिकन एसेट्स इन्वॉल्व हैं या फिर जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट है। और इसी के चलते ये संभवतः ईरान की ऐसी रणनीति है कि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट अमेरिका पर इस युद्ध को खत्म करने का दबाव बनाए। दुबई में आम लोगों के बीच कोई खौफ तो नहीं है, लेकिन मोबाइल पर अलर्ट जरूर आ रहे हैं। ईरान ने कहा था कि वो अब पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन दुबई एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। आज सुबह दरअसल एक मिसाइल पेनिट्रेशन जब यूएई की टेरिटरी में हुआ और मैं बिल्कुल इसी जगह पे खड़ा था और अचानक हमें मोबाइल पर वो अलर्ट मिला, जो कि यूएई ने व्यवस्था की है कि जैसे एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है लोगों को कहा जाता है शेल्टर में चले जाए। जिस समय हम बात कर रहे हैं 7 तारीख में यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो औपचारिक जानकारी दी है, 119 ड्रोन, 15 बैलिस्टिक मिसाइल जो है दागी गई है यूएई की ओर से। इनमें से जो 16 बैलिस्टिक मिसाइल माफी कीजिएगा दागी गई थी, उनमें से 15 को निष्क्रिय कर दिया गया। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि खाड़ी में गिरी। इसी के साथ साथ ड्रोन के हमले भी कम नहीं हुए हैं। जो ड्रोन है लगभग 121 ड्रोन आए हैं जो यूएई की टेरिटरी में, उनमें से 119 को निष्क्रिय कर दिया गया है। 2 जो है यूएई की जमीन पर गिरे हैं और उसी एक प्रोजेक्टाइल की तस्वीरें हमने दुबई एयरपोर्ट पर, यहाँ से पीछे बस महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है दुबई, जहां पर उसका असर हुआ है। तो ये मान के चलिए कि हालात में वो चिंता दिखाई दे रही, और अगर ऐसा नहीं होता तो संभवतः यूएई से ज्यादातर लोगों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता।
यूएई कह रहा है हमने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुआ उसे देखकर ईरान के इरादे साफ नजर आते हैं। ईरान हर उस इलाके को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी एजेंसियों के होने की जानकारी मिल रही है। ईरानी राष्ट्रपति की बातें दुबई में हुए हमले के बाद हवा हवाई हो गई हैं। हालात लगातार तनावपूर्ण है। हालांकि जिंदगी यहाँ पटरी पर है, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डर, वो चिंता, वो दिखाई पड़ती है और इसी वजह से सरकार को एहतियात के तौर पर कदम उठाने पड़े। उसने अपने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन ये भी सावधानी बरती है कि उसका नुकसान लोगों पर ना हो, शहरी इलाकों पर कम से कम बॉम्बे ना हो। लेकिन अभी भी खासकर जो कोस्टल इलाके हैं, जो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं, जहां पर अमेरिकी प्रेजेंस मौजूद हो सकती है, वो अभी भी ईरान के निशाने पर बने हुए हैं। ईरान की ओर से जब उनके राष्ट्रपति ने कहा कि हम तो पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बना चाहते, दरअसल ये भी संदेश दे रहे हैं यूएई के साथ साथ सऊदी और इन देशों को कि आप समझाइए अमेरिका को, अगर हमला कर रहा है आए वो जमीन पर लड़ने के लिए। अगर खाड़ी देशों में, यानी आपकी जमीन का इस्तेमाल करके वो ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो उनका रिटेलिएशन और जवाबी कार्रवाई तो होगी ही, और जवाबी कार्रवाई जहां पर हो रही है वो आपकी जमीन पर है। ईरान की मिसाइलें वाशिंगटन तक तो नहीं पहुंच रही, लेकिन अरब देशों में जहां भी अमेरिकी बेस है या फिर अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन से पूरे मिडिल ईस्ट को दहलाया हुआ है। आज संयुक्त अरब अमीरात का एक भी शहर सुरक्षित नहीं।